का जो एजेंडा हमारा है कि हमने काफी बड़ी एक अच्छी डील हमने स्ट्राइक की है अजीजी ग्रुप के साथ। अजीजी बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पर। तो आज हम उसी के बजट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छी डील है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगा के विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर 100 से 150% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना सकता है। लॉन्ग टर्म में भी बन सकता है, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो बस वही स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जस्ट 1 और 2 मिनट्स। और आर वी रेडी? या 2-3 मिनट वेट कर ले? ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो 1 मिनट बस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज सीधा हम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें या दुबई और बेसिक भी डिस्कस करना है? कैसे, व्हाट डू यू थिंक? सर 5-10 मिनट्स थोड़े बेसिक्स को दीजिए, तो दैट जो भी नए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए इसके बारे में। उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके। सबसे पहले वो जो एक थोड़ा सा, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा जरूर, बट मैं हमेशा अपना जो प्रेजेंटेशन एक वीडियो है थोड़ा अच्छे, जिसमें पूरा दुबई की ग्रोथ स्टोरी बताई हुई है, वहां से शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट पे और दुबई की और डिटेल्स में चलते हैं। तो शेयर द साउंड आई थिंक आप लोग शेयर स्क्रीन दे सकते हो मेरी। so can you share? Desktop date before. Okay, Ashutosh ji, can you see my screen? यस, इट्स विजिबल। Okay, so let me.
तो ये पर दुबई की एक बेसिकली हिस्ट्री है जिसमें दुबई की हमने ग्रोथ देखा। तो अभी अब आगे इससे अगर बात करें तो तो अगर आप 1983 को दुबई को देखते हो वर्सेस 2023 देखते हो तो ये अभी ये फर्क है। बट यहाँ पर भी स्टोरी अभी आप देखो जो देख रहे हो ये जस्ट एक दुबई के जो रूलर है बोलते हैं ये बिगिनिंग है, अभी तो दुबई को और बहुत आगे जाना है। तो ये शेख जियाद राइड की फोटो ली हुई है 1980 में, तब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना था बस। और ये आज की फोटो है जो अभी करंट फोटो नाइट टाइम में दुबई की ली गई है। सॉरी रितेश जी, बट आपकी स्क्रीन ना थोड़ी सी ब्लर कर रही है, आई थिंक थोड़ा सा पिक्सल्स इसके। तो आई वो थिंक हाँ। अभी बेटर है कैसे उसके? क्या वो एक्चुअली मैंने शायद वीडियो शेयर किया तो इसलिए वो दिखा रहा था। एनीवे तो मेजर रीजन क्या है लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं? तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, अभी रेल कनेक्टिविटी भी शुरू हो रही है, एतिहाद रेल। टैक्स फ्री इनकम, आपको पता होगा यहाँ पर पर्सनल इनकम पे कोई भी आपको टैक्स नहीं लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ की करेंसी काफी स्टेबल है क्योंकि वो यूएसडी से लिंक्ड है, यूएस डॉलर से। तो 1 US dollar इज इक्वल टू 3.67 दिरहम विच इज फिक्स्ड फ्रॉम 1991। तो अब आप देखो कुछ भी यूएस डॉलर, तो क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो, यूएस सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो सेम वे में एईडी भी आपका ग्रोथ कर रहा है। एक सिंपल टर्म में समझे तो 2015 में एक डॉलर, सॉरी एक एडी, एक दिरहम 15 रुपए के बराबर था, आज वो लगभग 23 के बराबर है। तो लगभग लगभग अगर आपने दुबई में पैसा 2015 में लगाया होता और आपका कोई अप्रिशिएशन नहीं भी हुआ था, आपने ऐसे ही पैसा छोड़ दिया, कोई अप्रिशिएशन हुआ भी नहीं, तब भी उस केस में भी वो पैसा आपका ऑलमोस्ट डेढ़ गुना हो गया, बिकॉज आपने पैसा दुबई में लगाया क्योंकि वो करेंसी में इन्वेस्ट हो गया। तो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े इवेंट लाइक एक्सपो, और बड़े बड़े हर फील्ड से रिलेटेड, क्रिकेट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़े इवेंट्स हुए थे, हर गेम से रिलेटेड, हर तरीके का भी। अभी क्रिप्टो का बहुत बड़ा इवेंट है, फिर फोरेक्स का बहुत बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स है वो दुबई में होती है। और अगला चीज है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिमांड, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, डिमांड भी उसके हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेंटल यील्ड। तो जितना पैसा भी यहाँ लगाओगे आपको 6 से 7%, 8% रेंटल मिल जाता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के स्टैट पर, दुनिया में दुबई कहाँ पर है। एविएशन का हब है, सारी वर्ल्ड की बड़ी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, सेफ्टी यहाँ पर, सेफ्टी आपकी पर्सनल सेफ्टी की बात कर लो यो, या आप यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी की बात कर लो, हर तरीके से बच्चों की सेफ्टी की बात कर लो, हर तरीके से दुबई टॉप 5 में सेफ्टी इंडेक्स में भी आता है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि एक डेवलप कंट्री है तो यहाँ पर आपके हर तरीके के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और घर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जो आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास ऑब्वियसली पैसा है तो सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो यूएई, जो दुबई, बेसिकली दुबई एक सिटी है, यूएई एक एमिरेट है, सातों एमिरेट को मिला के, तो सेकंड नंबर पे सेफ्टी इंडेक्स में आता है वर्ल्ड वाइड। तो ये सेफ्टी इंडेक्स में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड से भी ऊपर है, आइलैंड से भी ऊपर। तो अब देखिए फिनलैंड के बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो मतलब वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी नाम आपने सुने होंगे उन सबसे भी दुबई सेफ्टी इंडेक्स के मामले में ज्यादा है। और अब हम बात करते हैं सेफ्टी इंडेक्स के बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैप रेट के बारे में।
तो दुबई का जो कैप रेट है 5.8, अबू धाबी का 6%, मतलब एमिरेट्स में 6% आपको आपको कैप रेट मिल रहा है। बाकी दुनिया में हर जगह आपको कैप रेट 3%, 4%, 2%, ये वर्ल्ड की टॉप सिटीज हैं, उनमें भी दिए हुए हैं। अब आप देखिए कि दुबई का कैप रेट इन सबसे कितना ज्यादा है। मतलब अगर आप दुबई में पैसा लगाते हो तो आपको, ये एवरेज है वैसे भी, इससे ज्यादा भी ऐसे कम भी, बट एवरेज है ये। तो हमारे बहुत सारी वर्ल्ड जो आपको 6%, 7%, 8% ज्यादा कैप रेट देती है। तो कनेक्टिविटी की हमने बात की, वर्ल्ड की हर बड़ी सिटी से आप कनेक्टेड हैं। हर 150 प्लस यहाँ पर डे, मतलब आप डायरेक्ट सिटी से डायरेक्ट, सॉरी 240 डेस्टिनेशन डायरेक्ट कनेक्टेड है। और अभी मजे की बात है कि नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो नए एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। तो उसकी वजह से उस एयरपोर्ट के बनने से आप ये मानेंगे कनेक्टिविटी और भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो एयरपोर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। अभी अब 240 सिटी से, तो शायद में भी अब 500 सिटी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो और दुबई की अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की सब हर बड़ी चीज, वर्ल्ड लार्जेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हर चीज में टॉलेस्ट बिल्डिंग, मैनमेड आइलैंड, डांसिंग फाउंटेन, लार्जेस्ट मॉल, लार्जेस्ट फ्लावर अरेंजमेंट, लार्जेस्ट पिक्चर फ्रेम, ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने छोटी शेयर की है। आई थिंक कुछ कोई ओके। तो आई थिंक दिस कवर्स बेसिक ऑफ दुबई। नाउ वी टॉक अबाउट द लोकेशन। सो दिस इज द ओल्ड दुबई, जहाँ पर पुराना एयरपोर्ट और इनिशियल डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद दुबई जब आगे बढ़ा तो दुबई की डेवलपमेंट डाउनटाउन के एरिया में शुरू हुई, डाउनटाउन बुर्ज खलीफा, फिर दुबई पाम जुमेरा का एरिया ये डेवलप हुआ। और आज हम इसी एरिया की बात करने वाले हैं, जो दुबई साउथ की बात कर रहे हैं। फिर आपका नया एयरपोर्ट इधर की तरफ बन रहा है, फिर ये ग्लोबल विलेज। तो हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज बिफोर मूव फर्दर। ये तो अब तक की हमने दुबई की ग्रोथ स्टोरी देखी। अब 2040 तक दुबई क्या करने वाला है वो भी थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, ये दुबई का पूरा प्लान है 2040 का। इंटरनेट पर कहीं भी सर्च कर सकते हो, दुबई 2040 डालोगे, इसमें कैसे इन्होंने आगे जोन बनाने हैं, कैसे आपके आगे डेवलपमेंट होनी है, सारा इन्होंने। जी थोड़े पिक्सल्स आपके ना फट से रहे हैं, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही आपकी। विजुअल नहीं हो रही, हाँ नहीं किसी हो को भी नहीं हो रहा। रही। हाँ आई थिंक आप लोगों को हो रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या आ रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल है, लेकिन वी कांट सी, इट्स वेरी वेरी मच पिक्सेलेटेड एंड वेरी मच ब्लर्ड। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को दोबारा से शेयर करता हूँ। इसका होना तो नहीं, ओह, वो एक्चुअली ऑप्टिमाइज फॉर विजुअल टिप था। तो let me- अभी क्या सही है? इट्स बेटर नाउ। ठीक है। दुबई का ही मास्टर प्लान 2040 का है। अभी तो हमने देखी डेवलपमेंट 1960 से लेके 2021-22 तक, ये आगे की प्लानिंग है। कितना एरिया बढ़ेगा, कितना इसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, क्या क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, तो हर चीज की इन्होंने एक पूरी प्लानिंग की है अगले 20 सालों की। ये पूरा मास्टर प्लान है अगले 20 सालों का। तो इससे आपको आइडिया है कितने विजनरी लोग हैं, कि अभी तक की प्रोग्रेस तो जो हुई हुई, उसके आगे की भी 20 साल की पूरी प्लानिंग करके रखी है। तो दुबई में मैं बताना ये भी इसलिए चाह रहा हूँ कि दुबई ऐसा नहीं कि बहुत डेवलप हो गया है और अभी अब आप पैसा लगाएंगे आपको आपको क्या नाम है, रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि अभी 20 साल बचे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आप समझो कि जब 20 साल के बाद जब बिल्कुल सिटी पूरी डेवलप हो जाएगी, तो उस टाइम पे किस लेवल पे होगा, कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या होगा, हर चीज। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। कल एक्चुअली मुझे अपने कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज कराना था। तो मैंने देखा इंटरनेट पे कि कोई है रात को जो, तो 24/7 या सेंटर खुलते हैं। रात को कोई क्या 11 या 12 बजे गया मैं, और वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो गया। मतलब ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई सरकारी ऑफिस रात को 11-12 बजे खुला हो, 1 बजे खुला हो। अभी तो उन्होंने 24/7 बीच भी ओपन कर दिए हैं, रात को आप बीच पे जा सकते हो। मतलब दिन में भी दुबई चल रहा है, रात को दुबई चल रहा है। तो इस तरीके से दुबई का है, और ये पूरा मास्टर प्लान इन्होंने प्लान किया है 2040 का, जो आप चाहो तो देख सकते हो। आई थिंक मेरे पास एक स्मॉल वीडियो भी है जो मैं आपको शायद मेरी शेयर दिखा रहा हूँ, if I have that। या तो एक मैं आपको ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूंगा।
बट आपको आइडिया लगे अगले 20 सालों का प्लान भी। तो हम बात करते हैं आज के हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम आज बात करने वाले अल फुरजान कम्युनिटी के बारे में। तो ये अल फुरजान क्या है, कहाँ है, क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अल फुरजान एक बड़ी बैठा बताएगा। तो ये हमारी कम्युनिटी है। इसकी मैं लोकेशन अभी गूगल मैप पे भी खोल के दिखाऊंगा एग्जैक्ट आपको कहाँ पर है। मेट्रो का कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। पहले आप थोड़ा सा एक वीडियो देख लीजिए जिससे आपको एक आइडिया लगेगा प्रोजेक्ट क्या है, और एक बेसिक, बहुत बेसिक अपार्ट लगेगा। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बिल्डर का, बट मैं आपको जो इसमें दिखाने वाला हूँ, तो बेसिकली इसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट है हमारे पास, और उसमें हमने एक बहुत एक बल्क डील स्ट्राइक किया बताऊंगा। तो इसमें बेनिफिट में आपको फ्री प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, फ्री मॉर्गेज सपोर्ट, और इंटरनेशनल बायर के लिए अप टू 70% 5% फाइनेंसिंग पॉसिबल है। तो 1 मिनट फ्रॉम फुरजान मेट्रो स्टेशन, 1 मिनट फ्रॉम मोहम्मद बिन जायद रोड, 15 मिनट फ्रॉम अल मखदूम नया एयरपोर्ट जो बन रहा है, 7 मिनट फ्रॉम जावजा आईएबएल इबन बतूता मॉल, 12 मिनट फ्रॉम एक्सपो। तो मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन। अभी आपको मैं गूगल मैप पे भी खोल के दिखा रहा हूँ। तो हमने एक बड़ी स्पेशल कॉर्पोरेट डील इसमें बनाई है। तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, आपने सिर्फ 25% देना है, वो भी 6 महीने का पूरा टाइम मिल जाएगा, जिसमें आपने बेसिकली 10% अभी देना है। 10% के लिए आपको 6 महीने का 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, और लास्ट के 5% के लिए आपको 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो 25% आपने देना है, और इसमें हम बल्क डिस्काउंट कर रहे हैं 20%, और कुछ यूनिट में 25%। और आपको अभी मैं शीट खोल के दिखाऊंगा। और इसमें आप 25% पे ट्रांसफर भी कर सकते हो, मतलब साइन भी कर सकते हो। तो आज आप जो यूनिट ले रहे हो वो मार्केट से वैसे ही 20 से 25% सस्ती ले रहे हो, और कल को जब वो बेचने जाओगे, मार्केट ना भी बढ़े 1.5 साल के बाद, अगर प्राइस वो हो जाए जो आज के हैं रीसेल के, तो आप 25% में लगभग 25%, लगभग लगभग 100 से 150% रिटर्न निकाल सकते हो। मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे। और 5 मिनट ये आपका है स्कूल, मेट्रो, गुरुद्वारा, मंदिर, सब कुछ नजदीक है। यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर मंदिर बना है रिसेंटली, गुरुद्वारा है, एहतियात रेल, शेख जायद रोड, 15 मिनट फ्रॉम JBR मरीना, पाम जाबेल अली, ये सब मेन मेन लोकेशन। 30 मिनट फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ सिटी। तो हम बात करते हैं तो एम्बर में हम 20% डिस्काउंट ऑफर करें, पर्ल में 25%। और इसमें एक फ्री दुबई टूर का भी ऑप्शन है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 मिलियन होती है, तो आप दुबई फ्लाई इन बाय प्रोग्राम, फ्लाइन प्रोग्राम में भी आ सकते हो, जिसमें आपकी फ्लाइट टिकट और होटल बिल्डर स्पॉन्सर करता है। बट उसके लिए आपको पहले से एडवांस बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है। बट अगर आप नहीं भी बाय करोगे तो वो अमाउंट आपको एज ए क्रेडिट नोट रिटर्न हो जाता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो इसमें 1 बेडरूम 7 लाख से शुरू है, 2 बेडरूम 1.1 से। और पोजीशन अगले साल जून भी है, अगले साल दिसंबर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, प्राइस दिखाता हूँ, फिर आपको रीसेल मार्केट का प्राइस दिखाता हूँ, फिर आपके जो भी क्वेश्चन है तो वो हम लेंगे। तो अगर आप गूगल पे डालते हैं अल फुरजान, ये यहाँ की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मैप में आप जाते हैं तो ये अल फुरजान एरिया है। तो अल फुरजान एरिया की खास बात क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। तो ये सर्कल जो आप देख रहे हैं अल फुरजान है। तो अल फुरजान की खास बात क्या है, ये एरिया बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ये है आपका पाम जुमेरा, ये पाम जबल अली। पाम जबल अली रिसेंटली लॉन्च हुआ, ये भी बनेगा अभी। तो आप बिल्कुल दोनों के बीच में हैं। ये एरिया बोलते हैं मरीना। मरीना आपके यहाँ से अगर देखोगे तो सिर्फ 3-4 मिनट ड्राइव पे है। फिर आप देखते हैं, फिर थे जबल अली पोर्ट। तो ये सारा जो जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया, जबल अली पोर्ट है, उसके पास अ, जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया के पास
ये पहला आपका प्रोजेक्ट है। ये गुरुद्वारा आपका जो बोल रहा था मैं, यहाँ पर मंदिर भी है। तो जाबल पोर्ट के बाद पहला रेजिडेंशियल सेक्टर बोल सकते हो आप है। और फिर अगर बात करें एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट आपका बिल्कुल काफी नजदीक है। तो एयरपोर्ट यहाँ से तो 15 मिनट है। तो एयरपोर्ट भी नजदीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो है मेट्रो। मेट्रो की लाइन बिल्कुल आपके ऊपर है। ये मेट्रो की लाइन है, मेट्रो है, मेट्रो रनिंग मेट्रो है, डिस्कवरी गार्डन, फुरजान। तो ये बिल्कुल मेट्रो के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सारा हमारा मतलब पुल फुरजान है। तो मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पर है। मेट्रो यहाँ से भी कनेक्टेड है, मेट्रो शेख जायद रोड से भी कनेक्टेड है। यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब जिस भी पार्ट में रह रहे हो उसके हिसाब से मेट्रो कनेक्टिविटी आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब विद इन 2 किलोमीटर रेडियस में 5 मेट्रो स्टेशन है। तो इवन तो मॉल भी आपको बिल्कुल नजदीक है। ये आपका रोड शेख जायद रोड पे जा रहा है, ये आपका हाईवे 311। तो बेसिकली आप हाईवे के ऊपर बिल्कुल बैठे हो, तो दोनों हाईवे के बिल्कुल बीच में हो। तो लोकेशन आज भी बहुत प्यारी है। और डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। तो क्योंकि मेट्रो हर चीज के नजदीक जिस तरह से लोकेशन है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। स्कूल यहाँ पर डीपीएस स्कूल और काफी बड़े बड़े स्कूल नियर बाई हैं। तो हर तरीके से यहाँ पर आपके पास कनेक्टिविटी और एक्सेस है। अब हम बात करते हैं प्राइस लिस्ट के बारे में। तो हमने कुछ यूनिट्स पिक किए हैं इसमें, जो बल्क में हमने बाय किए हैं। 20 मिलियन में 50 करोड़ की इन्वेंट्री है। तो इसमें 1 बेडरूम स्टूडियो का जो प्राइस है बिल्डर का 7,16,000 है। उस पर डिस्काउंट 20% करके आपका जो प्राइस है वो 572, मतलब इंडियन करेंसी में 1,28,00,000, 1,30,00,000। 1 बेडरूम का जो रेट है वो 7,10,000, इंडियन करेंसी में लगभग 1.6 करोड़, 1,60,00,000। और 2 बेडरूम हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपका 1.1, 2.5 करोड़। और 3 बेडरूम जो अवेलेबल है हमारे पास वो है 1.3, लगभग लगभग 3 करोड़। तो ये सब टिकट साइज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये टिकट साइज। अब इसमें पेमेंट प्लान क्या है बेसिकली आपका, आपने 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स से 1 बेडरूम है तो 7,10,000 का पड़ेगा दुबई करेंसी में। तो इसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ, तो टोटल 1.6 करोड़ का है। उसमें आपको 40 लाख डाउन पेमेंट देनी है। आपको जो रेंट आएगा लगभग साल का 14,25,000 के आसपास आएगा। मंथली रेंट आपको 1,21,000 आएगा। अगर आप मोर्गेज लेते हैं 75%, तो कितनी मोर्गेज बनेगी, अ, और कितना आपको मंथली अकाउंट में हाथ में पैसा मोर्गेज पे करके, मोर्गेज कितना मंथली आपको किस्त देनी है, और कितना आपको हाथ में पैसा आएगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप मोर्गेज लेते हैं बैंक से 75%, आपके लिए 50% का भी बनाएंगे तो भी आपके हाथ में अच्छे पैसे आते हैं। और सेलिंग प्राइस आज से 2 साल के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर सेम प्राइस भी हो जाए जो बिल्डर आज ऑफर कर रहा है, तो आपको लगभग लगभग 133% रिटर्न 1.5 से 2 साल में आएगा। क्योंकि 1.5 साल में बिल्डिंग आपकी रेडी हो जाएगी। तो अभी जो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अजीजी एम्बर और पर्ल, वो आपका बिल्कुल हाईवे के ऊपर। रितेश जी, अभी तक अजीजी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं टोटल दुबई के अंदर, यूएई के अंदर? जी, अजीजी के सर मेरे ख्याल से क्लोज टू 50 प्रोजेक्ट्स होंगे, और फुरजान एरिया में कम से कम 14 प्रोजेक्ट्स होंगे जो डिलीवर्ड है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा बिल्डर है सर ये, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ शुरू करते हैं। अजीजी फरिश्ता, अजीजी टुलिप, अजीजी डेजी, पूरा अजीजी कार्सिया, अजीजी अजीजी अजीजी। अब किधर भी हाथ रखेंगे अजीजी ही आपको मिलने वाला है। ओके देख रहे ओके, हैं? ठीक है ठीक है ठीक तो है सर। बहुत बहुत बड़ा नाम है अजीजी का फुरजान में। और बहुत बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं। आप कोई इसमें रेडी प्रोजेक्ट देखना चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अजीजी का यहाँ पर काफी वो है। इनफैक्ट मैं आपको अजीजी कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। ये डील इतनी अच्छी है कि मतलब मार्केट रेट से ऑलरेडी हमको कम प्राइसिंग में मिल रहा है। हाँ जी। इसको हम रेडी टू मूव इन एक बार हो गया, उसके बाद फिर जो हमको यहाँ से रेंटल्स आएगा, अगर रीसेल भी हम करते हैं तो फिर हमको रिटर्न्स तो काफी अमेजिंग मिलने वाले हैं यहाँ। तो इसमें आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। 25% पे आप सेल कर सकते हो, बट लेट्स से मार्केट ऊपर नीचे होती है, कुछ होती है, तो आप रेंट पे चढ़ा सकते हो। तो हाँ। ये अजीजी, ये दुबई के फैक्ट्री फिगर इन्होंने दिए हैं अजीजी ने। ओके। और फिर आपका इन्होंने अजीजी ग्रुप के 4 बेसिक इंडस्ट्रीज
अच्छा, not only real estate, they are into multiple industry. They are into banking, asset management, oil and gas, retail, real estate, construction. So they are a big group. Okay. और ये डेवलपमेंट के इनका रियल एस्टेट, दे आर इनटू 8 लोकेशन: मैदान, पाम जुमेरा, जबल अली, अल फुरजान, स्टूडियो सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एमबीआर सिटी, हेल्थ केयर। तो हमने बात की अल फुरजान के बारे में। अल फुरजान में ही जी के 14 प्रोजेक्ट्स हैं। हर लोकेशन पे कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और वो सारे डिलीवर्ड हैं। ये अभी 2 नए लॉन्च हुए हैं, तो 12 उसमें ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ये मैदान, ये रिवीरिया करके इनका प्रोजेक्ट है, इसके भी मल्टीपल फेजेस हैं, इसमें भी 1000 सुपर यूनिट्स होंगी। ये भी इनका रेडी प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से इनके ये सारे अब आगे 52 पेजेस तक सारे प्रोजेक्ट की डिस्कशन ही होने वाले हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है। ओके। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा नाम है आपकी मार्केट में, और हमेशा अफोर्डेबल, मतलब प्राइसिंग काफी अच्छी रखता है। मार्केट में जो बड़े उस पर डिस्काउंट देता है हमेशा। तो अभी तो ऑफलाइन में देता है, रेडी में कोई डिस्काउंट नहीं होता जी में। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो यूनिट आप 9 लाख 9.5 लाख की ले रहे हो, ये आज आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बट जब ये रेडी हो जाएगा तो फिक्स प्राइस हो जाता है यहाँ पर। तो आपको तो श्योर शॉट गारंटीड रिटर्न आना ही आना है। ओके। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके हैं। वो मतलब काफी नाम है, अल-फुरजान के आगे मास्टर प्लान अल-फुरजान का। अरे वाह। ठीक है, देखो कितना नजदीक है, सामने आपके पाम जुमेरा, ये व्यू एक्चुअल व्यू है। हाँ, नीचे सब दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा अल-फुरजान बन रहा है इसका प्रोजेक्ट। स्टार प्लाजा, ये भी रेडी हुआ रिसेंटली। इसमें कोई रेडी टू मूव इन्वेंटरी चाहिए, अगर किसी को चाहिए तो रेडी टू मूव कुछ यूनिट्स है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो। सेस्टा, इसमें प्राइसिंग क्या हो जाता है सर उसका, अगर रेडी टू मूव इन? प्राइस बोल रहा हूँ 900,000 से। मैं भी दिखाता हूँ, मैं को रेडी की प्राइस, मेरी बात ना मानो, मैं को दुबई लैंड डेटा दिखाता हूँ कि कितने बिक रही है। तो एक्चुअल बिल्कुल जो है, मैं जो 7 लाख की यूनिट दे रहा हूँ आपको जब, अच्छा ये तो सर प्रोजेक्ट देखते रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बयूथ यहाँ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप बयूथ से जा सकते हो डायरेक्ट दुबई लैंड डेवलपमेंट की वेबसाइट जा सकते हो, मार्केट इंटेलिजेंस करके है दुबई ट्रांजेक्शन। तो ये ऑफिशियली दुबई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, अच्छा, फ्रॉम द लैंड डिपार्टमेंट ऑफिशियल। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर डील्स अल फुरजान में 1 बेडरूम बिक कितने के रहे हैं, ताकि मैं आपको 1 बेडरूम जो बता रहा हूँ 7 लाख का मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक्चुअल में बाकी बिल्डरों का कितने का बिक रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अल फुरजान, ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप हम उठा लेते हैं अपार्टमेंट और 1 बेडरूम। अगर आप देखते हैं 1 बेडरूम प्रॉपर्टी टाइप अपार्टमेंट, तो आप देखें कि इसमें जो ओके, तो अब आप ये देखो कि 989 स्क्वायर फीट, मतलब ये 2 जून को कल रजिस्ट्री हुई है, कितने का, क्लोज टू 1 मिलियन। ये 1 जून को रजिस्ट्री हुई है, कितने का, क्लोज 730। ये रजिस्ट्री हुई है आपकी कब, 1 जून को, 1 मिलियन 1 मिलियन। आप देखिए प्राइस कि कोई यूनिट आपको 9 लाख 7 लाख 6 लाख, मतलब सॉरी 7 लाख 9 लाख 8 लाख रेंज देखें आप। जी जी, ठीक है, और आगे भी देख लो, तो एवरेज निकालोगे टिकट साइज तो 9 साढ़े 9 लाख का टिकट साइज है, जो हमें अभी 7 साढ़े 7 लाख का पड़ रहा है, जो भी 7 लाख का पड़ रहा है। और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये बाय द वे पुरानी बिल्डिंग्स है, नई बिल्डिंग का प्राइस डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही तो अभी बात। देखो कि इसमें श्योर शॉट गारंटीड रिटर्न। अच्छा, अब मैं आपको रेंट भी दिखाता हूँ। तो अगर आप रेंट देखोगे मंथली, मैंने आपको वही 5,000 रेंट बोला था महीने का, देखो 5,500 देख रहे हैं। ये रिन्यूअल है, बट अब आप रेंट देख लो। एरिया कितना है, 663 स्क्वायर फीट, रेंट कितना है, 50,000। ठीक है सर, और जून थोड़ा सा ऑफ सीजन हो जाता है रेंटल के लिए ना, बट अब रेंटल देखो आप 60,000 60,000 70,000 रेंटल्स भी अच्छे हैं सर। 1 बेडरूम का दिखाया आपको मैंने। तो सर दोनों चीजें यहाँ पर आपकी फेवर में है, रेंटल भी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं रीसेल के और रेंटल के, और ये हमारी जो बल्क डील है। तो आपको ये यूनिट्स जो 9 साढ़े 9 लाख की रीसेल हो रही है, वही यूनिट में आपको डिस्काउंट करके 7 लाख की रेंज में दे रहा हूँ, 7 लाख 8 लाख, मतलब आपको मार्केट से 25% यूनिट सस्ती मिल रही है। एंड और 25 रितेश जी, इसमें हमारे पास टोटल इन्वेंट्रीज कितनी है अभी?
सर इसमें हमने जो ये स्पेशल डील है, ये 30 यूनिट हमने उठाई है, इसमें से 1 यूनिट मेरे ख्याल से कल हमारी ऑलरेडी कंफर्म हो गई है, तो ये तो अगले 15-20 दिन जब तक इन्वेंट्री रहेगी तब तक की डील है। ओके, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री हमारे पास एक्सक्लूसिव है, ये हम्म, पेमेंट एक्सक्लूसिव है और ये डिस्काउंट भी एक्सक्लूसिव है। तो किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप 25% भी 6 महीने में दे सकते हो और आप गारंटीड इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अमेजिंग। सो मुझे तो बहुत अमेजिंग आपका ये लगा, पूरा का पूरा प्लान आपने जो आज मुझे दिखाया। इनफैक्ट रेंटल्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और जितना भी हमको कैपिटल हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मार्केट रेट से कम है। तो यहाँ पर आपको श्योर गारंटीड रिटर्न है ही है। अगर आपकी जेब में 25-30 लाख रुपए हैं जो 6 महीने में अरेंज कर सकते हो, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी दुबई छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी, जहां पर आपको पता है कि आप मार्केट से 25% चीज सस्ती ले रहे हो और उस पर आपको सो गाइस आप पार्किंग के अंदर एक कार पार्किंग भी इंक्लूडेड होती है और कॉमन एरिया में आपको बने हुए कुछ अपार्टमेंट में, जब आप लेट्स से अगर आप यहाँ आते हैं फ्लाई इन प्रोग्राम करके आते हैं, तो आपको मिनिमम की टिकट साइज होना चाहिए। कोई क्वेश्चन तो होता है। आप में से किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप रितेश जी से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग दुबई, अगर आपके किसी के भी कुछ डाउट्स माइंड में। Ritesh ji, could you repeat the payment plan once again, please? सर पेमेंट प्लान देखिए, जो बिल्डर बोल रहा है थोड़ा सा उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आइडली पेमेंट प्लान दुबई में क्या होता है, इस बिल्डर में क्या होता है, 3% नाउ ऑन ऑफर बुकिंग करेंगे, 7% विद इन लेट्स से 1-2 वीक्स, तो आपको 10% कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज। 10% जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपका दुबई लैंड डिपार्टमेंट से आपकी रजिस्ट्री भी हो जाती है, आपको मतलब आपके नाम पे प्री टाइटल डीड बन जाती है। तो 10% देने के लिए आपको 15% मिलते हैं और रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है, 4% और आप देते हो। अगला 10% जो बिल्डर बोलता है विद इन 2 मंथ बोलता है, तो उसको हम 2 मंथ को 3 मंथ तक भी अगर किसी को टाइम चाहिए तो ले जा सकते हैं। लास्ट का जो 5% है वो 6 मंथ तक ले जा सकते हैं, तो बेसिकली 10-10-5 ऐसा मान के चले। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। अगर आप 20% अपफ्रंट पे करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, 25% अपफ्रंट करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें। हम टाइम को मैक्सिमम 3 से 6 महीने तक ले जा सकते हैं, केस टू केस बेसिस पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके वो क्या है। अब जैसे किसी को पैसा पड़ा ही अपफ्रंट, तो वो उठा के हमें पूरा दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम पर 25% की रिसिप्ट कट जाएगी। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है मॉडल। दूसरा, कैसे गारंटीड प्रॉफिट आएगा? सर गारंटीड प्लेसमेंट ऐसे आएगा, अभी समझिए ये फोन है सैमसंग का, ठीक है, पता नहीं इंडिया में कितने का है, मैंने $2400 का लिया था। मान लो ये 1 लाख रुपए का फोन है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोन अभी मार्केट में 1 लाख का बिकता है और मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, ये फोन मैं आपको 75,000 का दूंगा, ठीक है। अब फोन का थोड़ा एग्जांपल इसलिए भी डिफिकल्ट है कि फोन के प्राइस वैसे गिरते हैं लॉन्ग टर्म में, कोई भी चीज माने उसकी वैल्यू है, और मैं कह रहा हूँ अभी प्रोडक्शन स्टेज में इसका प्राइस मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा, बट ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, जब वो चीज रेडी हो जाएगी तो उसका रेट वही हो जाएगा जो रेडी का रेट है। दुबई में अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट कम होता है, रेडी टू मूव ज्यादा होता है, तो रेडी टू मूव इन्वेंट्री जो 1 मिलियन की मिल रही है, वही इन्वेंट्री मैं आपको 7.5 लाख की दे रहा हूँ। मतलब जो चीज 2.5 करोड़ की मिल रही है वो चीज मैं आपको 2.25 करोड़ की दे रहा हूँ। तो आपके पास ऑलरेडी एक मार्जिन है जो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब वो चीज रेडी हो जाएगी तो मैं बोल, और मैंने क्या किया, आपसे 80% पैसा नहीं लिया, मैंने सिर्फ 25% लिया है, 25% लिया है, अगला 75% कम मांगूंगा जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाएगी तो उस टाइम पे डिमांड होगी, सेल भी होगी। तो अगर आप इसमें अब अभी रिटर्न 25 पे 25 आएगा, 25 पे 20 आएगा या 25 पे 15 आएगा, कुछ तो आएगा ना सर, क्योंकि आप एक चीज अंडर कंस्ट्रक्शन बाय कर रहे हो, वो चीज रेडी होगी, उसमें प्राइस और डिफरेंशिएशन आता ही आता है। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि अगर आज वो चीज 1 मिलियन की बिक रही है, 1.5 साल बाद जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा, अभी तो बहुत कुछ और होना है यहाँ पर, एयरपोर्ट चालू ये वो, तो अभी जबल अली लॉन्च हो गया, पीछे मंदिर बन गया, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, स्कूल आ गए। अभी अभी एरिया डेवलपमेंट फेज में है, तो एरिया भी डेवलपमेंट फेज में, बिल्डिंग भी डेवलपमेंट फेज में, जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर प्राइस ना भी बढ़े तब भी आप 25% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन 25% इन्वेस्टमेंट, विच इज 100%। सर कब तक डिलीवरी हो रही है प्रोजेक्ट की? सर इसमें मेरे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग की डिलीवरी जून 24 में, एक मेरे पास दिसंबर 24 में, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो सर मेरा एक छोटा सवाल और है, क्या जो रेंट आएगा उससे EMI चली जाएगी लोन हाँ की? सर बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि रेंट वापस 7 से 8% आता है, और जो मोर्गेज है लगभग इस टाइम 4-4.5 चल रहा है, और आप तो डाउन पेमेंट भी डालोगे अगर इंटरेस्ट बाहर है 50%। मोर्गेज क्या चली जाएगी सर, अब आपको 70% पैसे बचेगा, 30% आपकी मोर्गेज निकल जाएगी रेंट के। वंडरफुल सर, वंडरफुल, अमेजिंग।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं सबको मैंने दिखाया कि इतने में मॉर्गेज हो रही है, इतने में रेंट भी हो रहा है, इतने में प्राइस, मतलब कोई मैं आपसे चीज वो नहीं करा, हो जाएगा इतने में, आज ये चीजें हो रही है और आप वो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन में बाय करो, इतने डिफरेंस, यही तो अपॉर्चुनिटी है फिर। जी जी। और इसकी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी सर हमें, इसकी कॉपी जो आपने स्लाइड्स वगैरह दिखाई दी हैं उसके हाँ हमें? सर, मैं आपको भी इसी चैट में भेज देता हूँ। एंड रितेश जी, मुझे एक आज चीज आपसे ये पूछनी थी कि इसमें फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम का क्या है, क्योंकि चीजें यहाँ से तो ऑलमोस्ट पूरी सॉर्ट आउट है, तो हमको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, कन्विक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट इन केस अगर वहाँ पे कोई फ्लाई एंड बाय करना चाहता है तो उसके क्या सर पेमेंट? देखिए, हाँ, फ्लाई एंड बाय के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, बट टिकट इसमें प्रॉब्लम बस इतनी है कि टिकट से मिनिमम 1 मिलियन चाहिए, तो आप लोग आपस में 2 लोग मिलकर जैसे भी वो आपको करना है प्लानिंग कर लें। एक बिल्डर की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 मिलियन का टिकट साइज होना चाहिए फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम के लिए, मतलब 2 यूनिट ले लेते तो 1 मिलियन बन जाता है, क्योंकि काफी लोग आते हैं मेरे पास 50 लाख पड़े हैं, तो 50 लाख पड़े हैं, 40 लाख पड़े हैं, 2 यूनिट आ जाएंगे उतने में आपके पास, 2 यूनिट ले लो आप। तो फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम में 1 मिलियन से अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर होती है, 2.5 करोड़ से ऊपर, आप यहाँ पर 3% डिपॉजिट कर दो उसका, विच इज 30,000 दिरहम, विच इज 6 लाख रुपए। आपने डिपॉजिट कर दिया, बिल्डर ने आपके नाम पे ओटीपी बना दिया, ऑफर टू परचेज, तो मतलब आपने ऑफर डाल दिया बिल्डर को, आपकी बिल्डर टिकट भी बुक करेगा, होटल भी बुक करेगा, मैं आपसे फ्लाइन बाय पूरा प्रोग्राम शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर फ्लाई करके आना है, आपको पसंद आया आप कंटिन्यू करो, आपको वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं, कोई और प्रोजेक्ट पसंद आया, वहां मूव कर देंगे फंड को। आपको कुछ भी पसंद नहीं आया, लेट्स से आप कहते हो नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है, लेना नहीं है इस बार, तो भी आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट। तो ये बिल्डर पैसा काटता नहीं है, बाकी बिल्डर में क्या होता है पैसा काट लेते हैं, ये अमेजिंग। अगर पैसा नहीं काटेगा, आपको पैसा वापस कर देगा इन द फॉर्म क्रेडिट नोट। तो फ्यूचर में अजीजी की कोई भी प्रॉपर्टी लोगे कि या किसी पेमेंट में भी उसको एडजस्ट करा सकते हो आप। अच्छा, जैसे आपके दोस्त का अजीजी में घर है, उसको पेमेंट करनी है, तो वो क्रेडिट नोट वहां भी एडजस्ट हो जाएगा। तो बड़े फ्लेक्सिबल लोग हैं, कुछ आपका पैसा काटते नहीं है, नोट लाइक एनी अदर बिल्डर की नहीं, आपको पसंद नहीं है काट लेंगे। वैसे तो चीज इतनी अच्छी है, लोग जो भी आते हैं आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको पसंद ना आए, बट नहीं आए तो भी आपके ऑप्शन है। परफेक्ट। रितेश जी, कोई सुना है मैंने, कोई इंडिया से जैसे ट्रांजैक्शन करता है तो उसका 20% कोई टैक्स लगता है इंडिया में? सर अगर आप बैंक से पैसा भेजेंगे और अभी नहीं, 1 जुलाई के बाद से प्रपोज्ड है कि आपके ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, जो कि आप अपने इनकम टैक्स वगैरह जब फाइल करेंगे उसमें एडजस्ट करा के उसका रिफंड ले सकते हैं, बट वो भी 1 तारीख से सुनने में आएगी लगेगा। तो एक अभी सर ये क्या सेशन हमारा रिकॉर्डेड है कैसे है अभी इसका? मैं एक सेकंड रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग। बैठे लोन हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे तो 75% भी लोन हो जाता है इंटरनेशनल बैंक को, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, 50 के लिए ऑलमोस्ट कोई कंडीशन नहीं है। तो जो लोन होगा सर उस पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वो चाहे वो वहां के बैंक से होगा तो भी टैक्स लगेगा? सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दुबई में कोई टैक्स नहीं है। इंडिया से आप पैसा भेजे तो इंडियन गवर्नमेंट आपको आपके पैसे पे पैसा भेज ही नहीं रही, दुबई उतना पैसा काट के उन्हें पर रख रही है, तो वो टैक्स जो है वो इंडिया के ही है। दुबई में आप जो भी इनकम जनरेट करोगे, जो भी लोन लोगे, कुछ भी करोगे, किसी तरह से कोई टैक्स नहीं है। आज अपने यहाँ पर लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, 20 लाख लगाए एग्जांपल, उसमें 20 लाख प्रॉफिट बना लिया साल के बाद, वो यहाँ का पैसा, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, वो आपका यहाँ पर टैक्स फ्री पैसा है। यहाँ की गवर्नमेंट आपसे फ्लिपिंग पे इस पे कोई टैक्स नहीं लेती। अब वो पैसा इंडिया लेके जाओगे तो बिल्कुल सर गवर्नमेंट आपसे हिसाब मांगेगी और टैक्स लेगी। यहाँ पर जब तक पैसा उस पर कोई टैक्स नहीं होता। उसके भी रास्ते हैं, कुछ कंपनी वगैरह खोल के आप पैसा ले सकते हो, वो जब आप यहाँ आओगे सीरियस वर्किंग होगी तब प्लान कर सकते हैं। ये दुबई का ही बैंक लोन देगी ना सर, कि इंडिया का बैंक? दुबई का बैंक देगा सर। हाँ, जो भी लोन्स आपको मिलेंगे दुबई के कुछ नेशनलाइज बैंक्स हैं, तो वहां से आपको सारा का सारा लोन एंड मॉर्गेज प्रोवाइड होगा, जो भी प्रॉपर्टीज आप चूज करेंगे इसको अकॉर्डिंगली। जी, बाकी किसी और क्या और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप रितेश जी अगर किसी के भी कुछ हैं। टैक्सेस, पेमेंट प्लान्स, लोकेशन, बेनिफिट्स, अपकमिंग डेवलपमेंट, सारी चीजें आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। सो रितेश जी, आई डोंट थिंक किसी के कुछ और डाउट्स हैं। अगर किसी के कुछ होते हैं 1-to-1 तो हम लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना प्लीज। आपसे मैक की हाँ। अपॉर्चुनिटी मिस हुई। अब मैं बताता हूँ, मैक का आपको आइडिया देता हूँ। मैक में प्राइसेस ऑलरेडी 100,000 बढ़ गए हैं अब ऑलरेडी, और पेमेंट प्लान भी चेंज हो गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। बिल्कुल फर्स्ट आई थिंक प्रेजेंटेशन है जो हम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन मेरी कोई रेडी नहीं है। आज हमारा ओपन हाउस है यहाँ पर, और मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 महीने बाद आपको यहाँ पर कोई इन्वेंट्री मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको सोच रहा है कि नहीं मैं 2 महीने बाद दुबई जाके देखूंगा तभी इसकी मिल जाएगी, तो आई डाउट। नहीं हो सकता है कोई जगह 3 मिनट बच जाए,
बट मेजर अच्छी इन्वेंट्री आपके निकलनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे को लोगों के मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। ओके 28 यूनिट्स है हमारे पास सिर्फ। तो कोशिश करो जो भी आप में सीरियस है एटलीस्ट एक ऑफर टू परचेज बनाकर कुछ डिपॉजिट 3% अमाउंट का आप डलवा दो। बाकी सब फैन बाय ये वो हम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ जो भी जहां से हो पाएगा मैं करवा दूंगा। सर ठीक है। ऑफर टू परचेज बनाते 3% अमाउंट कितना हो जाता सर है? मैं आपको बिल्डर का लिंक आपको कल भी मैंने ग्रुप में डाला था, आप लिंक भेज दो। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑनलाइन आप कर सकते हो बिल्डर को, कोई आपको पैसा भेजने की जरूरत भी नहीं है। बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है यहाँ पर। ओके डेबिट कार्ड में जैसे आप अमेजोन पे पेमेंट करते हो वैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी आपकी। आप हमें बुकिंग अमाउंट डालोगे, हम आपको ऑफर टू परचेज भेज देंगे। ऑफर टू परचेज के बाद आपकी यूनिट ब्लॉक हो गई, उसके बाद फिर आपका जब भी आपका मन है आप आओ देखो। इसको डिले मत करो क्योंकि ये 7 बेडरूम रुकेंगे नहीं, स्पीड से जाएंगे, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इस महीने में, जून के महीने में काफी इन्वेंट्री जो अच्छी वाली है निकल जाएगी। तो इसलिए जो भी सीरियस है आप प्लीज अपना डिपॉजिट दे दो, क्योंकि इससे बेटर स्कीम आपको नहीं मिलेगी दुबई में कभी भी। ठीक है सर, पेमेंट कार्ड को फिल देता हूँ। 7% इन 15 डेज, 10% 30 डेज और 5% नॉर्मली 90 डेज, बट इसको टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है जी, जी चले। थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू एंड या थैंक यू सो मच रितेश जी। थोड़ा प्राइस लिस्ट शेयर कर दीजिएगा सर। सर ये ना जो मैंने आपसे शेयर की शीट, जो ये लिंक शेयर की है, सारी प्रेजेंटेशन है, इसमें प्राइसिंग वगैरह वगैरह सब जो बातें हैं सब कुछ है। ओके ओके लास्ट स्लाइड में सारा कुछ है, आप देख लो आराम से। इसमें कमीशन स्ट्रक्चर वही रहेगा सर जो हमारा वेल्थ प्लस वाला है? आई थिंक उस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी कुछ सेल्स प्रेजेंटेशन है सर। ओके 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 ठीक है, सो आई थिंक सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।